छोटी मोटी बातों पे यहाँ जातियात कुछ यूट्यूबर लेके जाते हैं। मुझे बताया जब ब्लॉक दफ्तर उठने का नहीं था किसी यूट्यूबर का। आप पहले बात सुनिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जवाब दे रहा हूं, यूट्यूबर्स का आप मेरी जवाब सुनिए। यूट्यूबर्स का इसमें कोई कसूर ही नहीं है। एक बंदा आके बोल रहा है कि हमने जी ब्लॉक जबरदस्ती शिफ्ट करना ही करना है, तो कैसे होगा वो भी? क्या बट मार्केट में ये फंक्शन नहीं कर सकता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस? पंचायत के लोतरान का यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, कम्युनिटी हॉल अरसा 15-16 साल से गुलाम नबी आज़ाद साहब का दिया हुआ आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई खसम खुदा नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी उसी टाइम पे आज़ाद साहब ने यही कम्युनिटी हॉल दिया था और वहां पे बड़ी मीटिंगें होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या इस बिल्डिंग को नहीं देख सकते थे? क्या यहाँ पे नहीं रन कर सकता है? क्या यहाँ पे नयाबत रन नहीं कर सकती है? आपका समझ, लेकिन मरकज के साथ ही नाइंसाफी हो रही है ना। अगर बट मार्केट मरकज है तो बट मार्केट से ब्लॉक शिफ्ट नहीं होता। बट मार्केट से चौकी जो 3 साल पहले इस जगह पे 3.5 कनाल रकबा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे चौकी स्ट्रक्चर होनी थी, बिल्डिंग तैयार होनी थी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे साथ में जो है इस टाइम पे आप देख रहे होंगे मुअज़्ज़िज़ लोग जितने भी किलोतरान पंचायत के हैं मौजूद हैं और इनके साथ ख़ास बातचीत यही करनी है कि पिछले 2 दिन से चर्चाओं में चल रहा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस चंगा जो है वो अब शिफ्ट होगा और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस चंगा में रन करेगा, ना कि बट मार्केट में। उसी पे बात करने के लिए मेरे साथ रियाज साहब जरगर है। इनसे पूछना चाहेंगे, अगर आप लोग इलेक्शन के टाइम पे लोगों को वोट मांगते हैं उसी जगह पे आके जहाँ पे ये ब्लॉक रन कर रहा है, आज के टाइम पे इसी ब्लॉक के लिए कई आपके पार्टी के लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि बट मार्केट से इसको उठा के चंगा तवाई में इसको रन कराना है? आखिर क्या वजह है? बट मार्केट को जो है यतीम कर देना है? पहले से ही बट मार्केट यतीम है, अब इसको फिर से ख़त्म कर देना है? बहुत बहुत शुक्रिया सहरान। देखिए, ना हमने कभी इलेक्शन में आपको ये बताया है कि हम आपको ये ऑफिस यहाँ रखेंगे, हम या वहाँ रखेंगे। जो लोग उस वक़्त इक़्तिदार में थे, जब यहाँ सीडी ब्लॉक्स बने, जो यहाँ के आपके नुमाइंदे थे, जब यहाँ आपके सीडी ब्लॉक्स बने या नयाबत बनी, जबकि बदकिस्मती इस इलाके की बहुत बड़ी बदकिस्मती ये रही कि पूरे मुल्क के अंदर उस वक़्त आज़ाद साहब ने जो पूरी रियासत के अंदर उन्होंने 8 अजला दिए, उसके बाद बहुत सारी सब डिवीज़नें दी जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत सारी तहसीलें दी, नयाबतें दी, सीडी ब्लॉक्स दिए, यूनिवर्सिटीज़ दिए, कॉलेजेस दिए और उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस आपको दिए, एम्स तर्ज पे कॉलेजेस दिए। यहाँ गुंदो के अंदर भी 100 बेडेड का आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना, 100 बेडेड की वो जो बिल्डिंग बनाई है पूरे मुल्क के अंदर किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की उतनी बिल्डिंग, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की उतनी बिल्डिंग नहीं है, ना वैसे तर्ज का वो कहीं भी पूरे मुल्क के अंदर हमारा बना है। और आपने जो बात बताई इलेक्शन के लिए, अगर इलेक्शन के लिए हमने कोई वादा किया होता, हमने वादा नहीं किया था, हमने आज़ाद साहब ने कुछ काम किया था। और जिस आदमी को इस इलाके के लोग उस वक़्त पीछे चलते रहे, उन लोगों को पूछो, 100 बेडेड हॉस्पिटल गुंदो में दिया था, 50 बेड किसने वापस लिए थे? उनको ये बात पूछो, जिस आदमी ने 50 बेड वापस लिए थे, तो उन लोगों की तो ये आप पार्टी लेवल से आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं पता सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की एक बात बताऊं, चंद यूट्यूबर हैं इस इलाके के अंदर और कुछ चैनल भी यहाँ इस इलाके के अंदर हैं जो अपने मुफाद के लिए आपस में लोगों को कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। मुझे भी चंद लोगों ने परसों बताया कि भाई यहाँ ये ऐसा हो रहा है। जब मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में चला गया, मैंने पूछा क्या वाकई आपके पास ऐसी बात है? तो उनका जवाब यह है कि हमारे पास कोई किसी अथॉरिटी की ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम ये ब्लॉक दफ्तर यहाँ से उठा रहे हैं या वहाँ से उठा रहे हैं। क्या बट मार्केट में ये फंक्शन नहीं कर सकता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस? पंचायत के लोतरान का यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, कम्युनिटी हॉल अरसा 15-16 साल से गुलाम नबी आज़ाद साहब का दिया हुआ
आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका कोई खसम खुदा नहीं है। हालांकि अगर मैं क्या बात करूं, एक मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी उसी टाइम पे आजाद साहब ने यही कम्युनिटी हॉल दिया था, और वहां पे बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। क्या इस बिल्डिंग को नहीं देख सकते थे? क्या यहाँ पे नहीं रन कर सकता है? क्या यहाँ पे नयाबत रन नहीं कर सकती है? आपका समझ गया सवाल। नयाबत यहाँ के लिए नयाबत नहीं थी, कम्युनिटी हॉल था। लोग पूरी कम्युनिटी के लिए, इलाका की कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी हॉल। 15 साल से आप सुनिए मेरी बात, 15 साल से आपने ये जो सरकार रही 2014 के बाद, यहाँ आपने ये सवाल यहाँ के मौजूदा जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमें मिलता ही नहीं है, क्यों नहीं पूछा? वो तो मिलता ही नहीं, हमें अगर तो देखा ही नहीं है। अब आपको नहीं मिलता है, 2014 से वो सत्ता पे बैठे हुए हैं, चाहे मरकजी सरकार के अंदर वो रहे और जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक रहे, उसके बाद 2019 के बाद इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। क्या यही सवाल आप उनसे नहीं पूछ सकते? कितनी बार उनको पूछे? यहाँ एक पुल था इस मार्केट को, कल मैं सुन रहा हूँ मार्केट, मुझे बताइए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये चंगा कहाँ है, ये किलोत्रान कहाँ है, ये और कोई चीज है? इलाका सारा एक है। हमें कोई ना कोई चीज हो, किसी भी जगह हो, किसी भी बिल्डिंग, जब आपके पास ब्लॉक ऑफिस के लिए बिल्डिंग नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में हो, क्या खूब होता अगर ये तैयार होती तो यहाँ ही दफ्तर होता। क्यों नहीं आज तक इन्होंने तैयार किया? क्यों आप लोग इनको आज तक ये नहीं बताते रहे? फिर आप नरेगा की लड़ाई पे चलते रहे, क्योंकि हमें भी नरेगा कार्ड का कोई पैसा चले। क्यों नहीं आपने बताया ये पंचायत घर है इधर, इसको तैयार करो, कोई भी चीज तैयार होगी उसको में डालेंगे। फिलहाल उठा कौन रहा है? नंबर 1 वो लड़ाई नहीं है यहाँ। डिग्री कॉलेज तो किलोत्रान के नाम से है, चंगा में फंक्शनल हो रहा है। कहीं ये एक ही है, बाउंड्रियां इधर से हो, पंचायत भी चंगा है, कुछ भी है, नाम किलोत्रान। पूछा आपने किसी से ये भाई ये क्या किया? पूछा इससे पहले जो सिटिंग एमएलए मिनिस्टर रहा है यहाँ से, पूछा उससे आपने? वही मैं रो रहा था उस वक्त लोगों को कि भाई बात सुनिए, अगर कोई चीज जिस जगह के नाम से उनको वहां दे दीजिए, नहीं खोलिए। हम उस वक्त गवर्नमेंट थी, फाइट कर रहे थे, तहसील की फाइल आज भी पेंडिंग पड़ी रही हमारी, मैं फाइट कर रहा था। और ऐसे ही लोग उस वक्त के खड़े होते थे, कहते थे रियाज जरगर को कोई जाती मफाद है, चाहे वो एडीसी की बात करें, वो नहीं जी इसको क्या मुझे भद्रवा से वोट नहीं चाहिए था? क्या मैं भद्रवाइयों के खिलाफ था उस वक्त? नहीं, मैं अपने राइट के साथ था। मेरा एडीसी जो है भलेसा के अंदर होना चाहिए, इसलिए मैं बोलता था, क्योंकि हमारी मुसाफत यहाँ से 70 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए और भद्रवा की मुसाफत 30 किलोमीटर होती थी। मैंने ये बात की, मैंने झेला, चंद पॉलिटिशियन उस वक्त भी आग लगाने लगे। क्या आप ये सवाल इस भारतीय जनता पार्टी के मौजूद जो 10 साल आपका मेंबर पार्लियामेंट रहा, क्या उससे पूछा कभी? जो एमएलए आपका रहा यहाँ, क्या उससे पूछा कभी ये सवाल? एमएलए साहब तो दिखाई नहीं, एमएलए साहब तो दिखाई नहीं। अरे बाबा, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपने ये पूछा? क्या पूछा आपने? ये कम्युनिटी सेंटर में अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने यहाँ पैसा दिया था 2 करोड़ रुपया, उसके बाद इन्होंने इस पे कितनी बार आप लोगों के जरिए हमने ही आवाज बुलंद की, क्या किसी और ने? ये सारे पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट उसी की एक कड़ी है जो चंगा बालपत्री का प्रोजेक्ट है। आज कभी बोलते हैं ये अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट। अगर महकमा ने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा अलाइनमेंट की तरफ, हालात खराब होंगे और ये सारी रिस्पांसिबिलिटी इन ऑफिशियल्स को होंगे जो करप्ट मशीनरी बैठी है, करप्ट ऑफिशियल बैठे हैं झूठ मूठ के। आपका सवाल ये चंगा बलाक का, आप कुछ लोग आपस में छोटी मोटी बातों पे यहाँ जातियात कुछ यूट्यूबर लेके जाते हैं। मुझे बताया जब ब्लॉक दफ्तर उठने का नहीं था किसी यूट्यूबर का, आप पहले बात सुनिए, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जवाब दे रहा हूं, यूट्यूबर्स का आप मेरी जवाब सुनिए। यूट्यूबर्स का इसमें कोई कसूर ही नहीं है। एक बंदा आके बोल रहा है कि हमने जी ब्लॉक जबरदस्ती शिफ्ट करना ही करना है, तो कैसे होगा वो भी? अगर उसने भी बोला, मैंने उसकी कोई सपोर्ट सराहना नहीं की। उसने क्या बोला? आई दूसरे दिन दूसरा आता है, अपने व्यू बढ़ाने के लिए बातें करते हैं। मैंने जब महकमा से बात की कि यहां से उठ नहीं रहा है, अब अगर यहां पे बिल्डिंग नहीं है तो वो तो प्राइवेट बिल्डिंग में ही चलेगा, क्योंकि अदारा सड़क पे नहीं चलता है, वो वहीं चलेगा। उसके बाद जब इनको उठाने की बात आएगी, हमें यूट्यूब से पहले बेहतर यह रहता है कि हम ऑफिसर के पास जाएं, ऑफिसर को बताएं। वो भी ऑफिसर जो आता है ना यहाँ, वो कोई क्वालिफिकेशन के साथ आता है, वो ऐसे ऑफिसर नहीं होता है जिसको मर्जी तो वो बना दिया हेड खाता, जिसको मर्जी सोशल मीडिया पे जो मैसेज डालो वो चलो, वो नहीं। ये ज़मीनी सतह के दफ्तर होते हैं। हम उसको नहीं बता सकते कि आपके पास ये पंचायत घर बन रहा है, इसमें शिफ्ट करिए, इस कम्युनिटी हॉल को ठीक करके इसमें ही डालिए टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि ये इलाका जो ये मार्केट का इलाका, अब मैं बताऊंगा सबसे ज़्यादा जद्दोजहद रियाज जरगर ने इस इलाके की। लेकिन मैं दुकानदार नहीं हूं, मैं दुकानदारी के लिए कभी भी बात नहीं करूंगा। लेकिन
ये जुग्राफियाई सूरत हाल इधर इस इलाके की ऐसी है कि ये मरकज है 20 सेंटर 20 पंचायतों का। मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ लोग बोलते थे 10 पंचायतों का मरकज है, कुछ बोलते हैं 5 पंचायत। ये 5 नहीं, ये इस इलाके का मरकज है। मैं कहता हूं पूरे भले इसका मरकज ये है। अब क्या बात कर, लेकिन मरकज के साथ ही नाइंसाफी हो रही है ना। अगर बट मार्केट मरकज है तो बट मार्केट से ब्लॉक शिफ्ट नहीं होता। बट मार्केट से चौकी जो 3 साल पहले इस जगह पे 3.5 कनाल रकबा यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे चौकी स्ट्रक्चर होनी थी, बिल्डिंग तैयार होनी थी, आज उसको स्याही के मकाम पे सिरलिया का बंदा स्याही पहुंच सकता है, उसको वो अपनी कंप्लेन लेके स्याही जा सकता है। तुत्ती का बंदा अगर यहाँ से स्याही जा सकता है, चैंसर का बंदा अगर यहाँ सेंट्रल प्लेस पे आता पैदल 10 मिनट लग जाते, क्या वो स्याही पहुंच सकता है? यहां से उस बिल्डिंग को भी आज के डेट में उठाया जा रहा है और कहीं और पे उसका बिल्डिंग को स्ट्रक्चर किया जा रहा है। क्यों आखिर इस जगह के साथ, इस पंचायत के साथ या इस सेंट्रल प्लेस के साथ नाइंसाफी हो रही है? बहुत खूबसूरत बात बताई। देखिए, जिस वक्त 2-3 साल पहले 2-3 साल पहले नहीं बल्कि 4-5 साल पहले यहाँ एक टीम आई पुलिस की, तो उस वक्त वो खांडे साहब थे यहाँ, एसडीपीओ गुंदो, मैं भी उनके साथ आया। मैंने बताया कि यहाँ पे आपको चौकी बना रहे हैं, अगर ये इस जगह, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है, मैंने जो इससे पहले बताया, इलाका भलेसा के अंदर आज तक चंद लोगों ने, चंद ऑफिशियल्स ने मरकज को बनने नहीं दिया एक जगह, ताकि हमारी नयाबत भी उसी जगह होती। क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी सबसे पहले देखी जाती है। अगर कोई इदारा कभी आया उसके लिए लैंड अवेलेबिलिटी, हमने इनको एक पैच दिखाया यहाँ, ये शुपान ब्रिज जो है, इसके बैक साइड में एक बहुत खूबसूरत वादी है लैंड की, क्योंकि हमारे पास इन इलाकों के अंदर ज़मीनें नहीं है पहले। तो उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला कि हमारे पास कंपनसेशन नहीं है। फिर हमने बोला ये स्टेट लैंड है, यहाँ इस जगह एक कम्युनिटी सेंटर भी बना है, ये 10-15 कनाल इतना रकबा है, थोड़ा बहुत तो RDD के अंदर भी हाँ, फिर इनके अंडर हुआ, फिर उनके जितने भी कनाल है। लेकिन एक चौकी, आज चौकी है, वो कल को पुलिस स्टेशन बन सकता है। आज नयाबत है यहाँ, वो कल को तहसील बन सकती है। अब इस बात, आज ब्लॉक है वो ब्लॉक ही रहेगा, लेकिन तहसील बनेगी हमारी, पुलिस स्टेशन बनेगा हमारा, कल को हिल डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। भलेसा का जो हिल डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत पुरानी मांग हमारी है, हिल डिस्ट्रिक्ट। इन चीज़ों के लिए हमें ऐसी जगह, कोई भी अदारा जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो तामीर करना है, वो इस जगह पे, बल्कि लड़ाई तो इस जगह इन चीज़ों के लिए होनी चाहिए कि चौकी आप एक नाली में लोगे जहां लोगों का कोई सरोकार ही नहीं है। आप काहलजुगासर की बात भी करिए, तो काहलजुगासर भी तो वहां कितने किलोमीटर जाता है, वहां चांटी कहाँ कितने किलोमीटर जाता है, फिर चंसा और गुड़ेगड़ा कितने किलोमीटर जाता है, यहाँ पोरा कहाँ पे है। ये ही मैं बात कर रहा हूँ, लड़ाई इन चीज़ों पे होनी चाहिए। लड़ाई ये 1 इंच इधर लिया किसी ने नहीं है, लिया न लेगा कोई। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, कोई नहीं लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इनको कोई जाती लड़ाई किसी बंदे के साथ होगी, तो उसके लिए लोगों को, आम लोगों को मैं आपके माध्यम से पैगाम देना चाहूँगा, आप इन चीज़ों को लिए देखिए। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं इलाकों के अंदर। कभी एक की बात दूसरे की बात तीसरे के साथ ये करवा रहे हैं, ये लड़ाना चाहते हैं सोसाइटी को। हमारे अपने ये सारा इलाका एक है। यहाँ डिग्री कॉलेज में लोग जाते थे भद्रवा पहले, आज हमारा बच्चा यहाँ, और भद्रवा जो बच्चा जाता था उसको पहले रेंट पे रूम लेना पड़ता था, उसके बाद उसका अपना एक अंदर का वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आधा मर जाता था बाहर जाके। आज मक्की की रोटी और साग खा के घर से आके वो यहाँ ग्रेजुएशन कर रहा है हर बच्चा। तो इन चीज़ों को, अदारों को एक जगह कोशिश करिए, विद इन 0 रेडियस ही सारे चीज़ें बने, ताकि एक जगह लोगों को भी वहाँ के लिए आसानी हो। मुझे नहीं लगता है, और आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहूँगा महकमा को भी, कि या वो लोग भी महकमा ही थे उस वक़्त, यहाँ सिटिंग MLAs भी थे उस वक़्त, यहाँ MLCs भी थे जिस वक़्त इन चीज़ों का यहाँ उन लोगों ने, वो भी दूरअंदेश लोग थे, उन लोगों के ये नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो इधर हो उधर हो। आप कहना क्या चाहते हो? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस चंगा, वो चंगा में फंक्शनल रहना चाहिए या बट मार्केट में ही रहना चाहिए? जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जैसे मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान की बात करूं, किलोथरान नाम है, चंगा में फंक्शनल है, चंगा पंचायत बी में। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोथरान नाम है, चंगा बी में फंक्शनल है। अगर एक ब्लॉक
अगर एक ब्लॉक या एक नयाबत बट मार्केट के अंदर फंक्शनल हो रही है तो उससे दिक्कत परेशानी क्या है? मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी, आप लोगों को परेशानी है। हमें तो कोई ये परेशानी नहीं ये है, disease- आप ही लोग तो सामने आ रहे, हमें तो कौन सी मैंने clear परेशानी बोला, है? ये हमें ब्लॉक चंगा- से कोई परेशानी नहीं है, हमें नयाबत से कोई चंगा परेशानी किलोत्रान नहीं में है। कोई फर्क ही नहीं है। ये हमें चंगा किलोत्रान में कोई फर्क नहीं है, हमें ग्वाड़ी भर्ती किलोत्रान में कोई फर्क नहीं है, हमें कालजुगासर चंसर किलोत्रान में तो कोई फिर क्यों फर्क नहीं है। बोलते हो बट मार्केट से आप उठा लोग के बता- चंगा में आप लोग बोलते हमने हैं, तो नहीं हमने बोला, आपकी पार्टी के आप बंदे लोग- बोल रहे हैं। ये हमारे पार्टी के बंदे नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों ने बताया, उन लोगों के साथ कोई कहीं अटैक हुआ, वो एक कुछ चंद बच्चों पे पर्चा लगा यहाँ पे, और वो भी फ्रॉड पर्चा लगा है। उसके लिए भी हमने फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है एसडीपीओ साहब को, आज तक उन्होंने नहीं की। क्या किया या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वो फ्रॉड है, वो फेयर एफआईआर नहीं है, क्योंकि वो टोटली बेबुनियाद है। वो जो हक मांगने बच्चे गए थे, उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई कि यहाँ पे जो है जमीनी सतर पे कोई काम नहीं हुआ है। जो निशानदेही वो कर रहे थे, इनकी इंक्वायरी करिए। आपके माध्यम से मैं विजिलेंस कमिश्नर तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, इनके पीछे विजिलेंस लगाइए, उसी पर्चे पे विजिलेंस इंक्वायरी करिए। फिर हम देखेंगे अगर वो बच्चे वहां से गलत निकलते हैं और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस वाले वो चंद दलाल लेके अंदर रखते हैं। उन लोगों ने कुछ दलाल वहां अपने साथ रखे हुए थे जिन्होंने भड़काया, उन बच्चों पे अटैक किया और बहाना बनाया। फिर बच्चों ने वहां उनको तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने बुलाया था, वो ऐसे नहीं जाते थे। क्या बात आप कर रहे हैं? ये लड़ाई और है, और यहाँ लड़ा रहे हैं चंगा किलोत्रान। ये चंगा किलोत्रान की ये लड़ाई पासे की ये लड़ाई मनरेगा बना रहे हैं। नेवर, ये कोई लड़ाई नहीं है। ये चंगा भी हमारा है, ये किलोत्रान भी हमारा है। और जो भी मौजूद जगह होती है किसी भी दफ्तर के लिए, वो महकमा बहुत अच्छे से जानता है कहाँ पे, तभी वो खोला है उन्होंने, वो महकमा ने अच्छे से खोला है। उसका कहना यह था कि इन्होंने चंद दलाल रखे हैं किसी कहीं अंदर, और वाकई वो रखे थे। वो वीडियो क्लिप्स में वो लोग हैं, और वो लोग उन मास्टर शीटों पे या उन मटेरियलों में शामिल हैं, तभी उन लोगों ने बताया था। तो अब अब क्या क्यों शिफ्ट, हमसे ये अब क्या बातें शिफ्ट, करवा अब क्या शिफ्ट होना चाहिए? मैं कह रहा हूं होगा ही नहीं, मैं क्यों कहूं शिफ्ट होना? मार्केट में ही रहेगा, ये यही है, 100%, 110% Confirm है। कंफर्म है। अगर उनका क्लेम है गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाए, यहाँ बिल्डिंगें हैं, वो ठीक है, उनका यहाँ पे- राइट, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है, उनका राइट नहीं है? यहाँ पे बिल्डिंगें हैं। क्यों नहीं है? यहाँ आपके पास ये, इनको रेनोवेट करके डाल दीजिए इनमें। अगर उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। उन्होंने दूसरी बाइट में कल नहीं बोला आपको? आपका अगर कहना आपके यही है। किलोत्रान विलेज में उसी लड़के ने वो बात आप क्यों छुपाते हो? अगर उस जिसने कल बाइट दी उसी की बात क्यों छुपाते हो? उसी ने बोला कि अगर किलोत्रान, यहां तो मट मार्केट तो नजदीक है चंगा वालों को, उन्होंने बोला अगर किलोत्रान के सिटीला के पास भी किलोत्रान गांव में भी अगर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको शिफ्ट करिए। नहीं बोला? वो बात क्यों छुपाते हो? ये मसला नहीं है, ये यही है। ये लोगों को बहकाने की कोशिशें की जा रही हैं, महकमा को जबरदस्ती हरासा करने की बात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को भी आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहेंगे, ये इनकी जमीनी लड़ाइयां हैं। जो भी ये मैक्सिमम आ रहे हैं आजकल, चंद हैं, ये सारे नहीं कहूंगा मैं, चंद लोग हैं जो मैं उनके, मेरे पास कुछ सबूत हैं, कुछ मीडिया, बड़े मीडिया चैनल्स के भी, जो लोगों से पैसे बटोरने की भी कोशिश कर रहे हैं। वक्त आने पे मैं उन लोगों का भी सबूत दूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा डोडा जाके, जहां सारे चैनल को मैं इकट्ठा करके दूंगा, उन लोगों के सारा कच्चा चिट्ठा दूंगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी यहाँ लोगों की, जो बुनियादी सहूलियात लोगों की जो चाहिए, वो मीडिया पे नहीं आ रही है। यहाँ कंट्रोवर्सी आएगी, ये जबरदस्ती कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके यूट्यूब चैनल जो हैं तो उनके व्यू बढ़े। वो व्यू बढ़ाने के लिए इलाकों के अंदर आग लगाने का काम कर रहा है। मेजॉरिटी या पूरी कंट्री के अंदर ऐसा हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला, 160 आउट ऑफ 160 182 और या R1 161 रैंक हमारे मुल्क के मीडिया का हुआ, विच इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप मुड़ के फिर मीडिया के ऊपर क्यों आ जाते हैं? इसलिए आ रहे, इतना झूठ फैला रहे हैं। कौन झूठ फैला रहा है? जो किसने मैंने झूठ फैलाया? आपके सामने आप पढ़िए, टटोल के देख लीजिए, टटोल के देख लीजिए जमीन पे। हर अब हम बात कर रहे हैं, देखे सारे मीडिया मैं क्या बात कर रहा हूं। उसके बाद जो कोई बात कर रहे हैं उन चीजों को देख लीजिए, क्या किस पे, उसकी हकीकत क्या है, उसकी रियलिटी क्या है। जिन लोगों का उन किसी भी इलाके का ABCD पता नहीं है, वो क्या बात करेंगे वहां जाके? उनको पता है। फिर वहां के किसी लोकल को लिया, उससे बात की, उस रेन्यू विलेज में रहने वाले बंदे से बात की। मेरा लास्ट सवाल यही रहेगा, क्या बट मार्केट के अंदर पुलिस पोस्ट बनेगी या वो नाले में बनेगी?
देखिए वो परसों भी कुछ दिन पहले आए थे, मैंने सुना, क्योंकि मैं कल भी गया वहाँ एसडीपी ऑफिस में कि आप ये जो कर रहे हैं, कहते नहीं जी किसी ने दिया वहाँ फ्लड जोन। हमने उनसे भी गुजारिश की कि भाई यहाँ, कहते चंद लोगों ने कहा वहाँ हमारी ज़मीन है। हमने कहा नहीं, वहाँ किसी की ज़मीन नहीं है। और वो फ्लड मैं बहुत पहले गई थी, उसके बाद ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो वहाँ वो बना सा। अगर आपको नहीं, हमने ये भी बोला मलकियत, उसकी मुंसिल मलकियत एक जगह है उस चबूतरा के बैक साइड में। हमने कहा मैं फ्री ऑफ कास्ट भी लैंड दिलाऊंगा, ये मरकज सेंट्रल प्लेस है। और चौकी थाना किसी मरकज में ही होना चाहिए। वो आपके माध्यम से एसएसपी डोडा साहब, आईजी, डीजी साहब तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूँगा। ये जो यहाँ से किसी रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने या किसी ने जो रिपोर्ट यहाँ से वो दी है रिपोर्टिंग कि यहाँ जी फ्लड जोन है, अगर वाकई फ्लड जोन है, ये 2 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ तामीर क्यों करवाया? ये जो कम्युनिटी हॉल है, और कुछ दिन पहले हम जब नहीं चाहते थे, यहाँ गांव वाला, यहाँ से गांव बहुत दूर है, 550 चूल्हे हैं हमारे गांव के, हम कहते थे इस पंचायत ऑफिस को गांव के अंदर बनाइए, विलेज के अंदर। ब्लॉक रेवेन्यू वालों ने यहाँ निशानदेही दी, और इसके लिए भी अगर 20-30 लाख या 40 लाख का जो अमाउंट है, अगर ये यहाँ बना रहे हैं 2 करोड़ ये बिल्डिंग के लिए, ये यहाँ निशानदेही सीएससी सेंटर, हाँ सीएससी सेंटर उसके साथ में खड़ा है, टॉयलेट वहाँ पे खड़ी है। ये अगर ये पैसा गवर्नमेंट का यहाँ निशानदेही दे रहा है रेवेन्यू महकमा, तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो सबसे पहले, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा पे भी ये सवाल उठता है कि अगर ये 2-2.5-3 करोड़ रुपया आप यहाँ लगाते हो पुलिस पोस्ट के लिए, मुझे बताए कौन सा फ्लड जोन बना? एक जगह कम्युनिटी हॉल है, एक जगह पंचायत की एक बिल्डिंग है, कम्युनिटी सीएससी सेंटर हमारा यहाँ पे है, नयाबत यहाँ पे हमारी है, ब्लॉक यहाँ पे हमारा है। हमारा इसी जगह पे पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट आज है, कल पुलिस स्टेशन बन सकता है। ये परसों तहसील नयाबत की, जो हमारी नयाबत है चंगा, वो नयाबत ही कल को परसों तहसील हमारी यहाँ बन सकते हैं। इससे पूरे इलाके की मरकजियत भी बहाल हो जाती है, और साथ में यहाँ पे जो है एक ही जगह हमारे हर महकमा मिलता है। ब्लॉक दफ्तर में किसी को काम होगा, वो पुलिस स्टेशन में भी यहीं जाएगा, वो यहीं ब्लॉक में भी जाएगा, नयाबत में भी जाएगा, कल को तहसील होगी तहसील में भी जाएगा। तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, खास करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा साहब से, कि जो पुलिस पोस्ट और एसएसपी डोडा, खास एसएसपी डोडा, डीआईजी साहब या आईजी साहब पुलिस, डीजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा। ये रिपोर्टिंग अगर गई भी यहाँ से, यहाँ पे कोई फ्लड जोन नहीं है, यहाँ पे सूटेबल जगह है, ये मरकजी प्लेस है इस पूरे इलाके की, जिसके लिए ये चौकी है, तो किसी नाले में बनाने से बेहतर है इसको मरकजी जगह पे बनाइए। जब हमारे सारे इदारे, एक साइड में डिग्री कॉलेज आया, दूसरी साइड में ब्लॉक आया, तहसील आई, पुलिस स्टेशन भी यहीं होना चाहिए, ना कि किसी नाले में। मीटिंग के लिए कम्युनिटी हॉल भी इधर ही, हर चीज़ है। वो मीटिंग के लिए मैं कितनी बार बोलूँगा, इसको तैयार तो करें। ये तो बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को, ये JKPCC वालों पे कोई डंडा लगा के तो इसको तैयार कर, कितना पैसा लगना, 2 करोड़ लगा है, इसको तो खाली फिनिशिंग करनी थी, वो नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।